जादुई चिड़िया गांव सूरजपुर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, किले के उस पार क्या है। गांव के उत्तरी छोर पर एक प्राचीन किला था, जिसे लोग रहस्यमयी किला कहते थे। कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा था जिसे देखने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। लेकिन असली रहस्य कुछ और था। वहां एक जादुई चिड़िया रहती थी, जिसकी चहचहाहट सुनकर मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती थी। रहस्यमयी आवाज शाम का समय था, सूरज डूब रहा था और गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी 16 साल का विराट अपने दोस्त अर्जुन के साथ गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुमने सुना? कल रात फिर से किसी ने उस किले से अजीब आवाजें सुनी हैं। विराट ने चौंक कर पूछा, कैसी आवाजें? ऐसा लगा जैसे कोई पक्षी बोल रहा हो, लेकिन इंसानों की तरह, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। विराट को यह बात अजीब लगी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव में बुजुर्गों का कहना था कि जो कोई भी किले के पास गया वह वापस नहीं आया, लेकिन विराट निडर था। उसने अर्जुन से कहा, हमें वहां जाना होगा। अगर सच में कोई जादुई चिड़िया है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। किले का सफर रात के अंधेरे में दोनों दोस्त चुपके से किले की ओर बढ़ने लगे। रास्ता डरावना था, चारों ओर झींगुरों की आवाजें और अचानक उड़ने वाले चमगादड़ उनकी हिम्मत को आजमा रहे थे। जैसे ही वे किले के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें वहां एक पत्थर की पट्टियां दिखी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो इस द्वार से आगे बढ़ेगा वह सच्चाई जानेगा, पर कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं लगती। लेकिन विराट ने बिना कुछ सोचे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। दोनों अंदर दाखिल हुए और देखा कि पूरा किला उजाड़ था। टूटी फूटी दीवारें, बिखरे हुए पत्थर और एक अजीब सी ठंडक पूरे माहौल में थी। तभी अचानक उन्हें ऊपर से एक तेज आवाज सुनाई दी, कौन आया है मेरी दुनिया में? पहली झलक, जादुई चिड़िया दोनों ने ऊपर देखा। वहां एक बड़ा सा पिंजरा लटका हुआ था, जिसके अंदर एक चमकदार चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका पूरा शरीर सुनहरे पंखों से ढका था। वह चिड़िया सिर्फ एक पक्षी नहीं थी, वह बोल भी सकती थी। तुम कौन हो? विराट ने हिम्मत जुटाकर पूछा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम स्वर्णा है, मैं इस किले में कैद हूं। तुम्हें किसने कैद किया? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। चिड़िया ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसे सुनने के बाद तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाओगे। सोच लो, क्या तुम सच में यह जानना चाहते हो? विराट और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में डर था, लेकिन उत्सुकता उससे कहीं ज्यादा थी। उन्होंने एक साथ सिर हिलाया, हां, हम जानना चाहते हैं। चिड़िया ने अपनी आंखें बंद की और तभी अचानक पूरी जगह रोशनी से भर गई। किले की टूटी फूटी दीवारें गायब होने लगीं और उनके सामने एक नई दुनिया प्रकट हो गई। भूतकाल की परछाई, अब वे किले के खंडहर में नहीं थे। वे एक सुंदर महल में खड़े थे, जहां राजा और रानी सोने के सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास एक राजगुरु खड़ा था, जिसके हाथ में एक किताब थी। वह कोई मंत्र पढ़ रहा था। स्वर्णा ने कहा, यह उस समय की बात है जब यह किला एक शानदार महल था। मैं इसी महल की रक्षक थी। फिर क्या हुआ? विराट ने उत्सुकता से पूछा। चिड़िया ने गहरी सांस ली और कहा, इस महल में एक विश्वासघात हुआ और उसी विश्वासघात के कारण मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया गया। किसका विश्वासघात? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। चिड़िया ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी चमक और ज्यादा बढ़ गई। तभी अचानक महल का दृश्य गायब हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। यह आवाज चिड़िया की नहीं थी, यह किसी और की थी, किसी अदृश्य शक्ति की। विराट और अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। खतरे का एहसास अचानक किले की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। वे आकृतियां इंसानों की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें जल रही थीं। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने घबराकर कहा। हमने एक भूल कर दी है, विराट ने गंभीरता से कहा। यह सिर्फ एक जादुई चिड़िया की कहानी नहीं है, यह कुछ और ही है।
स्वर्णा ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम सच में मुझे आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें इस रहस्य को पूरा समझना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। अंधेरे का बढ़ता साया स्वर्णा की बात सुनकर विराट और अर्जुन के शरीर में ठंडक दौड़ गई। आत्मा का बलिदान? क्या इसका मतलब था कि उन्हें मरना होगा? तुम मजाक कर रही हो, है ना? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। चिड़िया ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह मजाक होता तो तुम अभी भी सुरक्षित होते, पर अब तुम इस किले के रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। अब या तो तुम इसे खत्म करोगे या यह तुम्हें खत्म कर देगा। तभी किले की दीवारों पर उभरी आकृतियां और स्पष्ट होने लगीं। वे कोई साधारण परछाइयां नहीं थीं, बल्कि भूतों जैसी डरावनी आकृतियां थीं, जिनकी जलती आंखें घूर रही थीं। अचानक उनमें से एक आकृति आगे बढ़ी और गहरे स्वर में बोली, स्वर्णा को मुक्त करना मतलब विनाश को न्योता देना है। विराट ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम और इस चिड़िया को बंदी बनाने का कारण क्या है? परछाई हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन के पैर कांपने लगे। मैं वह हूं जो तुम्हारे अंत का गवाह बनेगा, और अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हें अपनी आत्मा से हाथ धोना पड़ेगा। अर्जुन ने विराट का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन विराट जानता था कि अगर वे यहां से भाग भी गए तो भी यह रहस्य उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और सीधे स्वर्णा की ओर देखा। अगर हमें तुम्हें आजाद करने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा तो हमें पहले यह जानना होगा कि तुम्हें कैद क्यों किया गया। स्वर्णा ने अपनी चमकती आंखों से विराट को देखा और कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अतीत में जाना होगा। कैसे? अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा। चिड़िया ने अपनी चोंच खोली और धीरे धीरे कुछ शब्द बोले। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और दोनों दोस्तों के पैरों के नीचे की जमीन गायब होने लगी। वे किसी अदृश्य ताकत से पीछे खींचे जा रहे थे। कुछ ही पलों में वे खुद को उसी महल में खड़ा पाए जिसे उन्होंने पहले भी देखा था, लेकिन इस बार यह कोई सपना नहीं था। वे सच में अतीत में थे। राजा, विश्वासघात और जादू, वे एक भव्य दरबार में खड़े थे। सामने राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास राजगुरु कर्णाशक्ति खड़े थे। दरबार में सैनिक और अन्य दरबारी भी मौजूद थे। यह वही समय है जब मेरा अभिशाप शुरू हुआ था, स्वर्णा की आवाज उनके कानों में गूंजी। तभी दरबार में हंगामा मच गया। एक सैनिक अंदर भागते हुए आया और घबराकर बोला, महाराज, काले जादूगर विषधारी ने हमला कर दिया है, हमारी सेना हार रही है। राजा वीरेंद्र सिंह उठ खड़े हुए, हम हार नहीं मानेंगे, सभी योद्धाओं को तैयार करो। लेकिन तभी राजगुरु कर्णाशक्ति आगे आए और बोले, महाराज, हमारे पास एक और रास्ता है। जादुई चिड़िया स्वर्णा के पास वह शक्ति है जो विषधारी को हरा सकती है। राजा ने संदेह भरी निगाहों से उन्हें देखा। लेकिन वह तो हमारी रक्षक है, उसकी शक्ति का उपयोग करना सही होगा। कर्णाशक्ति मुस्कुराए, यह युद्ध का समय है महाराज, अगर हमने अभी इसका उपयोग नहीं किया तो यह राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा सोच में पड़ गए, लेकिन तभी विषधारी के सैनिक महल के अंदर घुस आए। युद्ध शुरू हो गया। स्वर्णा का अभिशाप राजा ने आदेश दिया कि स्वर्णा को लाया जाए। जैसे ही जादुई चिड़िया दरबार में लाई गई, कर्णाशक्ति ने एक गुप्त मंत्र पढ़ा और चिड़िया की शक्ति को एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया। स्वर्णा चीख पड़ी, यह तुम क्या कर रहे हो कर्णाशक्ति? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हूं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। कर्णाशक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारी रक्षा नहीं चाहिए स्वर्णा, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए। विराट और अर्जुन यह सब देखकर दंग रह गए। यह सारा खेल विश्वासघात का था। कर्णाशक्ति ने स्वर्णा की शक्तियों को निकालकर एक जादुई ताबीज में भर लिया और उसे राजा को दे दिया। यह ताबीज अब विषधारी को हरा देगा, उन्होंने कहा। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। स्वर्णा ने क्रोध में आकर एक श्राप दे दिया, जो भी मेरी शक्ति का दुरुपयोग करेगा वह और उसका वंश हमेशा अंधकार में रहेगा। इस किले में सिर्फ अतीत की परछाइयां बचेंगी और जो कोई भी इस रहस्य को जानने आएगा वह खुद इस अभिशाप का हिस्सा बन जाएगा। और तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ।
अतीत से वापसी और नई मुश्किल। अचानक विराट और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें वापस खींच रहा हो। उनकी आंखें बंद हो गईं और जब उन्होंने उन्हें दोबारा खोला तो वे फिर से उसी खंडहर किले में खड़े थे। अब समझे? स्वर्णा की आवाज आई। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक विश्वासघात था, और जब तक इस किले का श्राप नहीं हटेगा तब तक कोई भी यहां से बाहर नहीं निकल सकता। तो हमें क्या करना होगा? विराट ने पूछा। तुम्हें, स्वर्णा ने कहना शुरू किया, लेकिन तभी किले की जमीन हिलने लगी। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह कर्णा शक्ति की आत्मा थी जो आज भी इस श्राप को जिंदा रखे हुए थी। अब क्या होगा? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। स्वर्णा ने गहरी आवाज में कहा, अब असली युद्ध शुरू होगा। श्राप का असली रूप विराट और अर्जुन के सामने अब कर्णा शक्ति की आत्मा पूरी ताकत से खड़ी थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें और उसके चारों ओर उठती काली लपटें इस बात का संकेत थीं कि वह इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देगा। तुमने अतीत देख लिया, पर सच जानना ही काफी नहीं है बच्चे। कर्णा शक्ति की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। स्वर्णा ने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है इस श्राप को खत्म करने का, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। कैसे? विराट ने घबरा कर पूछा। तुम्हें उस ताबीज को तोड़ना होगा जिसमें मेरी शक्ति कैद है, स्वर्णा बोली। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह ताबीज अब कर्णा शक्ति की आत्मा से जुड़ा हुआ है। मौत का जाल। जैसे ही स्वर्णा ने यह कहा, कर्णा शक्ति ने अपने दोनों हाथ उठाए और पूरा किला हिलने लगा। काले धुएं से बनी भूतियां आकृतियां विराट और अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं। भागो! अर्जुन चिल्लाया। दोनों दोस्त एक पुराने दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन वह अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने हाँफते हुए पूछा। स्वर्णा ने विराट की तरफ देखा और कहा, तुम में राजा वीरेंद्र सिंह का खून है, इसलिए तुम ही इसे खत्म कर सकते हो। क्या? विराट चौंक गया। तुम कहना चाहती हो कि मैं राजा वीरेंद्र सिंह का वंशज हूं? हां, स्वर्णा बोली। यही कारण है कि तुम्हें ही इस श्राप को तोड़ना होगा। कर्णा शक्ति जोर से हंसा। तो ये बच्चा मेरी हार का कारण बनेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। और तभी कर्णा शक्ति ने विराट की ओर एक जोरदार जादुई आग की लहर भेजी। विराट ने तुरंत झुककर उसे बचा लिया, लेकिन आग अर्जुन को छू गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और चीख पड़ा, मुझे बचाओ विराट! विराट का खून खौल उठा। उसने स्वर्णा की ओर देखा और कहा, तुम्हें आजाद करने का कोई तरीका बताओ। ताबीज को तोड़ो, स्वर्णा चिल्लाई। अंतिम युद्ध। विराट ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कर्णा शक्ति की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने उसके पास पहुंचने की कोशिश की, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। कर्णा शक्ति फिर हंसा, बेवकूफ लड़के, मैं अमर हूं। लेकिन तभी विराट को कुछ याद आया। जो श्राप दिया गया था, वह कहा गया था कि जो भी मेरी शक्ति का दुरुपयोग करेगा वह हमेशा अंधकार में रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि कर्णा शक्ति खुद भी इस श्राप का कैदी है। विराट बुदबुदाया। तभी विराट ने पास पड़ा एक टूटा हुआ तलवार उठाया और जोर से कर्णा शक्ति की परछाई पर वार कर दिया। कर्णा शक्ति चीख पड़ा, असंभव! वह गरजा। विराट ने यह देखकर हिम्मत जुटाई और ताबीज की ओर लपका। जैसे ही उसने ताबीज को उठाया, कर्णा शक्ति ने पूरी ताकत से एक आखिरी हमला किया, लेकिन तभी अर्जुन ने खुद को संभालते हुए विराट को ताबीज तोड़ने में मदद की। दोनों ने मिलकर ताबीज को जमीन पर पटक दिया और अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। कर्णा शक्ति की आत्मा दर्द से चीख उठी और काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। श्राप का अंत और नई शुरुआत। जैसे ही ताबीज टूटा, किले की दीवारें गिरने लगीं। सब कुछ उज्जवल रोशनी में नहाने लगा। विराट और अर्जुन ने देखा कि स्वर्णा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। स्वर्णा मुस्कुराई और कहा, तुमने न केवल मुझे आजाद किया, बल्कि इस किले और राजा वीरेंद्र सिंह के वंश पर लगे श्राप को भी खत्म कर दिया। अचानक पूरा किला गायब हो गया और विराट और अर्जुन खुद को अपने गांव के पास एक मैदान में खड़ा पाया। हम बच गए? अर्जुन ने हाँफते हुए कहा। हां, विराट ने मुस्कुराकर कहा।
हमने जादुई चिड़िया को मुक्त कर दिया। स्वर्णा ने अपने सुनहरे पंखों को फैलाया और कहा, अब मैं हमेशा के लिए आजाद हूं। लेकिन याद रखना, सच्ची शक्ति किसी को कैद करने में नहीं बल्कि स्वतंत्रता देने में होती है। फिर वह आकाश में उड़ गई और धीरे धीरे गायब हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।